कैलाशपुर गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हिमालय की तलहटी में बसा ये गांव मानो दुनिया भूल गई हो। हवा में गीली मिट्टी और किसी पुरानी अनजानी चीज की गंध थी। गांव वाले बहुत अंधविश्वासी थे। उनके चेहरों पर एक ऐसा डर था जिसे वो खुद समझा नहीं पाते थे। वो धीमी आवाज में उस अंधेरे की बात करते थे जो हर अमावस्या की रात कैलाशपुर पर छा जाता था। अमावस्या की रात गांव की गलियों में लंबी खौफनाक परछाइयां पड़ती थीं। इन्हीं रातों में गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। उनके दिल आदिम भय से धड़कते थे। वो जानते थे कि अंधेरा होने के बाद बाहर निकलना अपनी मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि अमावस्या की रात परछाइयों का राज होता था। गांव वाले अजीब घटनाओं, घाटियों में गूंजने वाली चीखों और रात में घूमने वाली एक भयानक मौजूदगी के बारे में फुसफुसाते थे। वे इसे छाया कहते थे, एक भयानक प्रेत जो उनके बुरे सपनों में आती थी। लेकिन छाया का असली रूप एक भयानक रहस्य बना रहा। पीढ़ियों से छाया की कहानी धीमी आवाज में और डर भरी नजरों से सुनाई जाती रही है। ये एक ऐसी कहानी थी जो बहादुर से बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देती थी। माता पिता अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए उन्हें डराते थे, उन्हें चेतावनी देते थे कि अगर वे अंधेरे के बाद घर से बहुत दूर भटकेंगे तो छाया उन्हें ले जाएगी। दीपक वर्मा, एक युवा पत्रकार जिसे अनजाने की प्यास थी, ने ये फुसफुसाहटें सुनी थीं। उत्सुक और संशय में उसने कैलाशपुर जाने का फैसला किया। वो गांव के डरावने किस्सों के पीछे का सच जानने, सच्चाई और कल्पना को अलग करने के लिए दृढ़ था। अपनी नोटबुक, कैमरा और थोड़े से संदेह के साथ वो उस दिन गांव पहुंचा जब सूरज भी मुश्किल से चमक रहा था। गांव वाले दीपक से सावधान थे। उनकी आंखों में आशंका और चेतावनी का मिश्रण था। उन्होंने उससे जाने का आग्रह किया, भाग्य को चुनौती न देने को कहा। अमावस्या आ रही है, वे डर से कहते, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन दीपक ने अपनी महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा के कारण उनकी चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वो सच का पर्दाफाश करने के लिए दृढ़ था, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। उसे क्या पता था कि कैलाशपुर में उसका आगमन उस सबसे भयानक अमावस्या की रात के साथ होगा जो गांव ने दशकों में देखी थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी अशुभ परछाइयां पड़ने लगीं। दीपक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा ठंडी हो गई, सन्नाटा और गहरा हो गया और एक भारी दहशत उस पर छा गई। वो गांव में निकल पड़ा, रात की घटनाओं को दर्ज करने के लिए दृढ़। उसके कदम सुनसान रास्तों पर भयानक रूप से गूंज रहे थे। हर कदम उसे कैलाशपुर के रहस्य के दिल में ले जा रहा था। गांव वाले अपने घरों में दुबक गए थे। उनकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं। दीपक को उस आतंक का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया था जो उसका इंतजार कर रहा था। अंधेरा अब लगभग महसूस किया जा सकता था। एक घुटन भरा कंबल जो सारी आवाज और रोशनी को सोख लेता था। पेड़ों के बीच हवा फुसफुसा रही थी, दूर से आती मंत्रों की आवाज और भयानक हंसी की आवाज लेकर। दीपक के दिल को मानो किसी ठंडे हाथ ने जकड़ लिया। जब वो गांव में आगे बढ़ा, उसका कैमरा उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखों के कोने में टिमटिमाती परछाइयां देखी, फुसफुसाहटें सुनी जो धरती से ही रेंगती हुई लग रही थीं। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी खतरे से भरी हुई। डर जो कभी दूर कांपता था, अब उसके अंदर ठंडा और निरंतर धड़क रहा था। वो वापस मुड़ना चाहता था, कैलाशपुर की घुटन भरी पकड़ से भागना चाहता था, लेकिन कुछ उसे जकड़े हुए था, उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। उसके बाद एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया जो किसी भी चीख से ज्यादा भयानक था। दीपक जम गया, उसका खून उसकी रगों में बर्फ में बदल गया। वो अपने दिल को अपनी पसलियों से टकराते हुए महसूस कर सकता था। उसकी सांसें छोटी तेज आ रही थी। वो अब संशयवादी नहीं था, अब और नहीं। वो एक ऐसा आदमी था जो अपने सबसे बुरे सपनों का सामना कर रहा था। फिर उसने उसे देखा, कुछ काला और बेडौल, परछाइयों से सरकता हुआ। ये एक अप्राकृतिक लचीलेपन के साथ चल रहा था। इसकी उपस्थिति शुद्ध बुराई की आभा बिखेर रही थी। छाया, ये असली थी। दहशत ने दीपक को जकड़ लिया। वो भागने के लिए मुड़ा। उसके पैर असमान जमीन पर फिसल गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छाया असंभव गति से आगे बढ़ी। उसका रूप हवा में धुएं की तरह बदलता और घूमता रहा। दीपक अपनी गर्दन पर उसकी बर्फीली सांस, सड़न की बदबू को महसूस कर सकता था। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। वो वापस लड़खड़ाया। डर ने उसे एड्रेनालाइन का एक झटका दिया, लेकिन छाया उस पर थी। उसका रूप एक मानवीय आकृति के विकृत रूप में जम गया। उसकी आंखें अंधेरे में दो चमकते अंगारे,
उसकी आत्मा में छेद करते हुए लग रहे थे, उसे नंगा कर रहे थे। दीपक चीखा, शुद्ध आतंक की एक आदिम ध्वनि, लेकिन ध्वनि रात ने निगल ली। छाया उसके पास पहुंची। उसका स्पर्श उसके शरीर में अकल्पनीय ठंड की लहरें भेज रहा था। वो अपनी जीवन शक्ति को खत्म होते हुए महसूस कर सकता था। उसकी चेतना फीकी पड़ रही थी। जैसे ही अंधेरा छा गया, उसने सोचा कि उसने एक फीकी मंत्र सुनी। ढोल की लयबद्ध धड़कन। गांव वाले सही थे, छाया असली थी, और वो यह सोचकर मूर्ख था कि वो इसका पर्दाफाश कर सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपरिहार्य के आगे समर्पण कर दिया। जब दीपक ने अपनी आंखें खोलीं, तो वो गांव के बाहरी इलाके में पड़ा था। सुबह की पहली किरणें आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रही थीं, रात के सायों को दूर भगा रही थीं। वो जिंदा था। वो उठ बैठा। उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसका दिमाग अभी भी उस आतंक से घूम रहा था जिसे उसने देखा था। उसे याद नहीं था कि वो छाया की पकड़ से कैसे बच निकला था। क्या गांव वालों ने उसे बचाया था, या छाया ने उसके साथ खिलवाड़ किया था, उसे अज्ञात कारणों से जाने दिया था। उसने अपने कांपते हाथों को देखा। वे खाली थे। उसका कैमरा, उसकी नोटबुक, उसके सबूत, सब गायब। उसके पास छाया के आलिंगन की भयानक याद और कैलाशपुर के दिल में छिपे अंधेरे में अटूट विश्वास के अलावा कुछ नहीं था। दीपक लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे गांव से भाग गया। वो छाया का रहस्य, रात की फुसफुसाहटें और हमेशा के लिए डर में डूबे गांव को पीछे छोड़ गया। वो जानता था कि कुछ सच्चाइयों को दफन करना ही बेहतर होता है। कुछ रहस्य इतने भयानक होते हैं कि उन्हें उजागर नहीं किया जा सकता।